नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर उपचुनाव में बीजेपी झोंकेगी ताकत। 8 नवंबर से प्रचार के लिए उतरेंगे सीएम योगी। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से करेंगे शुरुआत। 3 दिन में सभी सीटों पर 9 जनसभाएं करेंगे। साथ ही सीएम उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों से भी उन्होंने की तरफ से भी डेरा डाला गया है, जहां पर सबसे पहले गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में करेंगे जनसभा। दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे जनसभा। चुनाव प्रचार में कुछ केंद्रीय मंत्री भी उतरेंगे। संगठन के पदाधिकारी सीटवार करेंगे नुक्कड़ सभा और चौपाल। घर घर सरकार की योजनाओं और साथ ही नीतियों की होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सबसे पहले गाजियाबाद और मीरापुर से इस चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत। दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे जनसभा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि चुनाव प्रचार में कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान चुनावी जनसभा के लिए उतरेंगे और संगठन के पदाधिकारी सीटवार तरीके से नुक्कड़ सभा और चौपाल भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर घर घर जाकर सरकार की योजनाओं और नीतियों की चर्चा होगी। वही बीजेपी में किस तरीके से विकास हुआ है सरकार में, इसको लेकर खास करके चर्चा। तो चुनाव में बीजेपी झोंकेगी पूरे तरीके से ताकत। ऐसे में पूरे तरीके से तैयारी हो चुकी है। 8 नवंबर से प्रचार के लिए उतरेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर सीएम योगी पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत करेंगे। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन ऐसे में 3 दिन में सभी सीटों पर 9 जनसभाएं भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपको बता दें कि उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों ने डेरा भी डाला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले गाजियाबाद और मीरापुर के अलावा कुंदर की वो सीट है, जहां पर सबसे पहले जनसभा करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान जनसभा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान चुनाव प्रचार में कुछ केंद्रीय मंत्री भी उतरेंगे, जो कि जनसभाएं करेंगे। और जनसभाओं के साथ ही इस दौरान संगठन के पदाधिकारी सीटवार तरीके से नुक्कड़ सभा और चौपाल करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, क्योंकि बीजेपी अब पूरे तरीके से चुनावी रण के लिए तैयार है। 8 नवंबर से चुनावी जनसभाएं और शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए पहले चरण का प्रचार कर चुके हैं और दूसरे चरण के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होने वाली है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बना ली है। 8, 9 और 11 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 दिन में 9 जनसभाएं होंगी, जिसमें उपचुनाव की 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैदान में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के करीब 30 से ज्यादा मंत्रियों की ड्यूटी पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। वो उसकी लगातार क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं और विभिन्न लोगों से मुलाकात कर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी कोशिश करेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी मैदान में उतरे और संगठनात्मक बैठकों के जरिए लोगों को बताएं कि किस तरीके से रणनीति के तहत मैदान में आगे बढ़ा जाए। हालांकि बहुत सारे विषयों को लेकर बीजेपी की तैयारी लगभग पूरी दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से अभी इस तरीके के बड़े कार्यक्रम अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे चरण के प्रचार के लिए कमर कस की है, जिसको लेकर मंत्रियों के साथ ही खुद मुख्यमंत्री मैदान में होंगे और इसके जरिए से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा सीटों पर माहौल बनाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और ऐसे अक्सर हमने चुनावों में देखा है कि बीजेपी की तरफ से पूरे तरीके से घर घर जाकर लोगों को ये जानकारी देना कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में कितना विकास हुआ है, आम लोगों के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, अक्सर हमने देखा। और उपचुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी, जब कई पदाधिकारी और मंत्री भी इस दौरान घर घर जाएंगे और लोगों के बीच में ये भी बताएंगे कि आखिरकार देखिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही, कितना लाभ आपको मिल पा रहा है, लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है तो उनको भी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चला रही है और जिसके लिए मंत्रियों को भी लगाया गया है। मंत्री लगातार क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं और लोगों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, उनको बताना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार ने काम किया है, उसके लाभार्थी कितने हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ हुआ है और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने पर क्षेत्र में क्या कुछ किया जाएगा, कहीं कहीं ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इसके जरिए बीजेपी हम कहें कि 2027 से पहले एक लिटमस टेस्ट पास करने की कोशिश करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों के साथ ही समाजवादी पार्टी के
सीटें जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि अब देखना यह है कि इस अभियान के बाद क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे तो सारी चीजों को लेकर साफ होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।